नमस्कार दोस्तों थायराइड की समस्या में महिलाओं में अक्सर ये देखा गया है। बच्चे न होने की समस्या, पीरियड की अनियमितता होने लगती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है दोस्तों थायराइड में हार्मोनल असंतुलन। और हार्मोनल असंतुलन के कारण थायराइड होता है। और हार्मोनल असंतुलन के कारण थायराइड में महिलाओं में ये दिक्कतें होती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे थायराइड पीरियड को कैसे बिगाड़ रहा है, क्यों फर्टिलिटी पर असर पड़ता है और इसके पीछे डॉक्टर का सुझाव क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है और 5 फिक्स स्टेप बताएंगे जो सच में काम करते हैं। अगर आप महिला हैं और थायराइड से समस्या से पीड़ित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में सारी जानकारी हम कवर करेंगे जिसे अपना करके नेचुरल तरीके से पीरियड और बच्चों की जो ना होने की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके पीछे साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है जब थायराइड धीमा होता है यानी कि हाइपोथायराइड, तो शरीर में ये 4 लक्षण, ये 4 बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है पीरियड अनियमित हो जाते हैं। कभी जल्दी, कभी देर में होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है। ये पहले होते हैं, यानी कि ये पहला क्या है, बदलाव है। दूसरा बदलाव होता है ओवुलेशन, यानी अंडा बनना कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है, पीकॉज का रिस्क बढ़ जाता है इस कंडीशन में। तीसरा बदलाव क्या होता है, प्रोलैक्शन, प्रोलैक्टन बढ़ सकता है, या हार्मोन अगर बढ़ता है तो पीरियड रुक भी सकते हैं, दूध जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है। चौथा है दोस्तों मिसकैरिज का रिस्क बढ़ता है। अगर टीएसएच नियंत्रित ना हो, कंट्रोल में ना हो, तब क्या होता है, इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के पहले टीएसएच कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आपको थायराइड ही ना हो, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि टीएसएच कंट्रोल करने से पहले आपको थायराइड ही ना हो। तो थायराइड ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट में बात करते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद अपने नजरिए से कैसे देखता है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या वात और कफ, अग्नि मंदता, दूषित रक्त धात, यानी चारों को ये जोड़ रहा है। सबसे पहले तो वात और कफ बिगड़ता है, अग्नि मंद हो जाती है, यानी जो खाने को पचाने वाला एंजाइम है वो कम बनता है, जिससे खाना दूषित होता है, खाने का रस सही से निकल नहीं पाता और फिर रक्त दूषित होता है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें, पाचन कमजोर होता है। हाँ, जब पाचन कमजोर होता है तो उसका रस सही से नहीं बनता है, फिर रक्त सही से नहीं बनता है और शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। शरीर कमजोर होने लगता है जिसके कारण आप तनाव के शिकार होते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है। नींद खराब होता है, परिणाम क्या होता है, जब ये सब बिगड़ता है तो पीरियड बिगड़ता है और कम फर्टिलिटी हो जाती है। सीधे तौर पे पहला कारण तो आयुर्वेद मानता है आपके दोष असंतुलित हो गए हैं, तो हमें दोष को संतुलित करना है और पाचन को ठीक करना है। अक्सर महिलाएं कहाँ पे गलती करती हैं, 3 बड़ी गलतियां करती हैं। टेस्ट नहीं करवाना, लक्षणों को, संकेतों को नजरअंदाज करना, दवा बीच में अपने इच्छा से छोड़ देना, सिर्फ वजन घटाने पर फोकस करना।
जबकि असली ज़रूरत हार्मोन बैलेंस की है। और हार्मोन्स बैलेंस तब होगा जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ संतुलित होगा, अग्नि तेज होगी, तभी होगा। करना क्या है? चलिए 5 फिक्स स्टेप के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर कुछ ज़रूरी बदलाव के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप है आपको टीएसएच 2.0 से नीचे रखना पड़ेगा। हर 3 महीने में टेस्ट करा के देखिए कम हो रहा है कि नहीं, 3 महीने से पहले नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर की दवा को नियमित लीजिए और हो सके तो आप आयुर्वेद पे फोकस करिए, आयुर्वेद दिनचर्या पे फोकस करिए। दिनचर्या के बारे में अभी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। स्टेप 2 में आयरन और विटामिन डी आपको सुधारना होगा। इसके लिए अपने डेली रूटीन में चुकंदर, पालक, अनार रोज कम से कम 15 मिनट की धूप आपको लेना है। अब इसके बाद कुछ आसन हैं जो सहायक होते हैं, जैसे भुजंगासन खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, सेतुबंधासन, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब सुबह करिए। ये हार्मोन्स बैलेंस करते हैं। क्या नहीं करना है, ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। वो है मीठा। मीठे में खास करके चीनी। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके घर पे बन रही है, बाहर बन रही है, पैकेट है, कुछ भी है, इसे नहीं लेना है। मैदा, रिफाइन किया गया तेल, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन्हें बिल्कुल नहीं लेना। ये सारी चीजें शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं, अग्नि को मंद करती हैं। ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। इसके स्थान पर क्या लेना है, आपके मन में विचार आया होगा। इसके स्थान पे आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके खाने में 80% सब्जी होगी। 80% सब्जियां होनी चाहिए, यानी नेचुरल मौसमी सब्जियां होनी चाहिए। रोटी और चावल पे कम फोकस करिए। साग सब्जी सबसे ज्यादा। 1 से 2 फल आपको डेली लेना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रोज सुबह, अगर आंवले का सीजन है तो कम से कम 5-6 आंवले का जूस निकालिए और इसे अदरक पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट लीजिए। इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। और रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, गर्म पानी के साथ। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, क्योंकि आंतों को क्लीन करना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए आपको 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है। अगर आपको 9 से 10 बजे के बीच में सोना है तो एक सबसे पहले नियम अपनाना होगा। और इस नियम को जिस दिन आप अपनाएंगे, 3 से 4 महीने में आपके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। वो नियम है रात का खाना। रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद। बस ये टाइम आप नोट कर लीजिए। खाना है, उस बीच में कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सादा सिर्फ पानी पी सकते हैं। जब आप 15 से 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो आपका शरीर अंदर से गहराई से साफ सफाई करता है, क्लीन करता है, और जो डैमेज सेल हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो सीधे तौर पे 8 घंटे खाना है और 15 से 16 घंटे का उपवास करना है। ऐसा आप रोज करिए और डेली 1 घंटे जमीन से जुड़ना है। तो सुबह उठ जाइए, ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। तो वहाँ पे 2 फायदे होंगे। जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो आपका शरीर अपने आप को चार्ज करता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो चार्ज हो जाएगा। तो दिन भर में 1 घंटे हमें अपने आप को चार्ज करना है। इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी। मोबाइल से दूरी बनाना होगा। आप देखेंगे, आप जो थायराइड की दवा ले रहे हैं बहुत तेजी से काम करेगी और धीरे धीरे आपका सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। ये आप करिए। आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे आप अश्वगंधा ले सकती हैं। शतावरी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। शतावरी हार्मोनल बैलेंस को रिकवर करती है।
काचनार गुलगुल आप ले सकते हैं किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना रख सकते हैं। तो डेली टेंशन मुक्त रहिए, दिन भर में 1 बार खुल के हँसना चाहिए।